आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के 6 से 8 जवानों को चोटें आई हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन के सैनिक इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं और उसके कुछ सैनिकों की ऐसा बताया जा रहा है कि हड्डियां भी टूटी हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में आखिरी बार ऐसा हिंसक संघर्ष आज से 47 साल पहले यानी वर्ष 1975 में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले 2.5 वर्ष में LAC पर इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिसकी वजह से चीन से लगी सीमा पर स्थिति अब और भी तनावपूर्ण हो सकती है। इससे पहले 15 जून 2020 को आप सबको याद होगा, लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और अब गलवान की घटना के पूरे 907 दिन बाद यह संघर्ष हुआ है। हमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह झड़प 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई थी। तवांग को अरुणाचल प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है क्योंकि इसकी सीमाएं भूटान से लगी हैं और ये चीन की सीमा से भी लगा हुआ है, यानी एक तरफ भूटान है तवांग के और दूसरी तरफ चीन है। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और चीन की हमेशा से इस इलाके पर नजर रही है। और इस बार जिस जगह पर हिंसक झड़प हुई है वो इलाका पूर्वी तवांग में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास है और इस क्षेत्र का नाम है यांगत्से। और इस पर चीन की सेना पहले से ही अपना दावा करती रही है, कहती रही है कि ये उसका इलाका है और यहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच मामूली टकराव इससे पहले भी होते रहे हैं। तो बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे टकराव यहां पहली बार हुए हैं, इस तरह के टकराव वहां अक्सर होते रहते हैं और पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था। असल में पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीन की सेना ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन के कुछ सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तब काफी समय तक टकराव की स्थिति बनी रही थी। हालांकि उस समय दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक संघर्ष नहीं हुआ था और मामले को बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार 9 दिसंबर को नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि इस संघर्ष में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ हाथापाई हुई है और इसीलिए दोनों ही तरफ से कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है और यही कारण है कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं उन्हें मामूली चोटें आई हैं क्योंकि हाथापाई हुई है और हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है। तवांग सेक्टर में LAC के पास कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद रहा है और फिलहाल जिस जगह पर यह हिंसक झड़प हुई है ये क्षेत्र भी उन्हीं इलाकों में आता है। एक और बात आपको जाननी चाहिए, वर्ष 2006 से ही दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में उस जगह तक पेट्रोलिंग करती आ रही थी जहां तक वो अपना दावा करती हैं और सूत्रों के मुताबिक इस बार भी ये हिंसक झड़प पेट्रोलिंग के दौरान ही हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस संघर्ष के बाद भारत और चीन के सैनिक LAC पर स्थित इस जगह से पीछे हट गए, यानी दोनों ही सेनाओं की तरफ से डिसएंगेजमेंट हुआ और दोनों देशों की सेनाएं इस विवाद को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत कर रही है। कमांडर स्तर की बातचीत तब होती है जब सीमा पर स्थिति काफी गंभीर बन जाती है, जैसे गलवान की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सबसे पहले कमांडर स्तर की बातचीत ही हुई थी। नोट करने वाली बात यह भी है कि चीन पिछले काफी समय से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा था और पिछले साल दिसंबर में उसने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 15 स्थानों के नाम ये कहते हुए बदल दिए थे कि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है और वो अपने इलाके में जिस भी क्षेत्र का, जिस भी जगह का जो चाहे नाम रख सकता है और उसने 15 स्थानों के नाम अपने हिसाब से बदल भी दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 22 स्थानों के नाम चीन ने बदले हैं, जिस पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति हर बार जताई गई है। लेकिन चीन का विदेश मंत्रालय हर बार यही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है और वो जैसे चाहे वैसे वहां के स्थानों का नाम अपने हिसाब से अपनी भाषा में रखेगा।